बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूं कि वो शोर ज़्यादा नहीं डालते, बल्कि अपने काम के ज़रिए लोगों के दिलों में इज़्ज़त पैदा करते हैं। जब वो काफ लीग के वज़ीर आला थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो आज भी अच्छे नाम से याद किए जाते हैं, भले वो हेल्थ के सेक्टर में हों, एजुकेशन के सेक्टर में हों, 11, 22 की शक्ल में हों। और अब आते ही उन्होंने न सिर्फ एहसास प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर दिया है इमरान खान के कहने पे, बल्कि अब मैंने देखा है कि भी हेल्थ के डिपार्टमेंट में, शोबे में उन्होंने बहुत ही अच्छे इक़दाम उठाए हैं। एमरजेंसी के हवाले से उन्होंने जो डॉक्टर्स ड्यूटियां देते हैं उनकी तनख्वाहें और मराहत बढ़ा दी हैं, और एमरजेंसी में काम करने वाले जो अमला है वो उन्हें मज़ीद इंसेंटिव्स दिए हैं, और डिस्पोजेबल बेडशीट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है, दवाएं मुफ्त फराहम की जा रही हैं। और इसके अलावा वज़ीराबाद में एक कार्डियोलॉजी ब्लॉक या हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और एजुकेशन में भी मुफ्त किताबें फराहम करने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। अलबत्ता उन्होंने एक ऐसा अच्छा काम भी किया है जो यकीनन उनके अपने इलाके के लिए है, लेकिन बहरहाल इससे भी बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों को फ़ायदा होगा। और बहुत ही जो है ना, चुपके से उन्होंने एक कदम उठा लिया है और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है, जिसकी तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है, उसमें 9 डिवीज़न थे। तो अब उन्होंने एक कार्रवाई डाली है और जो है 10 डिवीज़न बना लिए हैं कि गुजरावाला का एक ज़िला है गुजरात। अब उन्होंने ये किया है कि भी गुजरावाला, क्योंकि आबादी के लिहाज से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख की उसकी आबादी थी, तो उसने गुजरावाला के वतन से ये गुजरात का एक डिवीज़न बना लिया है। ज़ाहिर गुजरात उनका अपना ज़िला था, और वो 3 जो उसके ज़िले हैं, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद, इन 3 अजला पर मुश्तमिल उन्होंने एक नया डिवीज़न बना दिया है, और उसकी मंजूरी जो है गवर्नर ने दे दी है, और सीनियर मेंबर हैं रेवेन्यू के ज़ाहिद अख्तर जमा, उन्होंने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो 3 अजला बने हैं, एक डिवीज़न गुजरात हो के, यानी एक ज़िला गुजरात हो गया, एक मंडी बहाउद्दीन और एक हाफिजाबाद, और पंजाब में अब 9 की बजाय 10 डिवीज़न बन गए। तो अब इन तीनों अजला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी बनेंगे, यहाँ जो है वो डिग्री कॉलेजेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ भी बनेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी बनेंगी, यहाँ हॉस्पिटल भी बनेंगे, और सारा वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनता है। और फिर ये है कि भी ज़िला बनने से यहाँ कोई 10-12 जो है MNAs की सीटें में बढ़ जाएंगी, और उसी लिहाज से तकरीबन 30-35 MPAs की सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो ज़ाहिर है उससे उनको सियासी फ़ायदा भी होगा, लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। और उन्हें देख लें कि भी आते ही कोई हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जिन लोगों ने काम करना होता है, फिर वो काम कर गुजरते हैं। वो फिर जो है वो कागजात को नहीं देखते, वो कायदे कानून को नहीं देखते, फिर वो अपनी जुर्रत रिंदाना से और आज़म समीम से और अपनी कुव्वत फ़ैसला से वो कर गुजरते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है, हो सकता है बाद में ज़िंदगी के भी ये मौका मिलता या ना मिलता, उन्हें मौका मिला और उन्हें धड़ल्ले से फ़ौरन ही कदम उठा के अपने ही आबाई जो ज़िला है उनका गुजरात, उसको डिवीज़न बना के अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सियासी तौर पर भी एक फ़ायदा उठा लिया है, और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा जो है एक मैं समझता हूँ फ़ायदा इसको होगा कि लाखों की आबादी को इससे फ़ायदा होगा। उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, बाकी तमाम शोबों में लोगों को इससे सहूलतें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ जब मैं उनकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो आप इसे खुशामद समझें या तारीफ़ समझें, तो मैं मेरा उसमें अपना भी एक ज़ाती जो है वो मेरा एक मकसद है या मतलब है या तम्मा है या लालच है। वो ये है कि मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी तहसील है लियाकतपुर, जहाँ के हमारे इस वक्त जो MPA हैं, वाहिद MP हैं जो PTI के साथ डट कर खड़े रहे हैं, आमिर नवाज़ खान चांडिया साहब। तो वो उनके साथ जब ज़्यादती हो रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ पंजाब असम्बली में,
तो उस वक्त आमिर नवाज खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ शाना बाशाना खड़े हुए थे। बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब ज़ख्मी हो रहे थे तो उस वक्त आमिर नवाज खान साहब भी ज़ख्मी हो गए थे उनका दिफा करते करते, और दोनों को फिर हमने देखा ड्रेसिंग भी हुई थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उनको चढ़ा था। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने उनको अपना पॉलिटिकल असिस्टेंट भी बनाया। तो मेरी ये ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब लगे हाथों जब उन्होंने अपना डिवीजन बनाया है गुजरात का, तो ये मेहरबानी फरमाएं कि तहसील लियाकतपुर को भी वो ज़िला बना दें। ये तहसील जो लियाकतपुर है, ये लियाकतपुर का जो पॉइंट है ये बहावलपुर और रहीम यार खां के दरमियान में पड़ता है, और ये ज़िला रहीम यार खां की सबसे पसमानदा तहसील है, और यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन की बहुत कम सहूलतें हैं। अगर ये ज़िला बन गया तो मैं समझता हूँ कि इससे न सिर्फ लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि ताज़िंदगी इस पूरे इलाके के लोग जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस सुनहरे कदम को न सिर्फ याद रखेंगे बल्कि दिल के साथ भी लगा के रखेंगे। और इससे जो है वो आमिर नवाज खान साहब ने जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मोहब्बत का एक इजहार किया था और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को ख़तरे में डालकर उनके साथ खड़े रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक रेसिप्रोकेशन होगी चौधरी साहब की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बड़े कदरों वाले ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो ख़ानदान है वो किसी का कर्ज़ जो है वो नहीं रखता, तो ये जो कर्ज़ है मैं समझता हूँ आमिर नवाज खान साहब का, तो ये मुनाफे समेत जो है ना वो ये कर्ज उतार सकते हैं कि अगर वो तहसील लियाकतपुर को ज़िला बना दें और इसकी 3 तहसीलें बन जाएं, ना सिर्फ लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को सहूलतें भी मिलेंगी, और इस कदम से जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही भी इस पूरे इलाके के जो लोग हैं उनके दिलों में मज़ीद इज़्ज़त के साथ जो है ना वो बस जाएंगे, और जो है हम उन्हें ता ज़िंदगी हमेशा याद भी रखेंगे और उनको अपने दिल में एक एहतराम की शक्ल में बिठा कर भी रखेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी कोशिश से जिस तरह उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ बड़े अज़्म समीम के साथ जो है वो गुजरात को डिवीज़न बनाया है, इंशाअल्लाह ताला वो लियाकतपुर को भी ज़िला बनाकर ये साबित करेंगे कि वो चौधरी ज़हूर इलाही साहब के खानवादे हैं और एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर ताल्लुक़ बनाते भी हैं और निभा कर दिखाते भी हैं। बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।